नमस्कार। अभी हमारे साथ हमारे बहुत करीबी मेरे खास मित्र अमर जी जुड़ चुके हैं हमारे इस वीडियो में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं खास मुद्दों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस को लेके। बिहार पुलिस में बहुत सारी धांधली चल रही है, उस धांधली पे हमारे साथ अमर जी जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि कैसा धांधली हो रहा है और कैसे कैसे सेटिंग कराया जा रहा है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आप जैसे एजुकेशन चैनल चलाते हैं, बहुत सारे एकेडमी के पास जाते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा ही। अभी सेटिंग जो बिहार पुलिस में चल रहा है उस पर क्या कहिएगा? सेटिंग का बात रहा तो जहाँ तक आप देख रहे हैं 21 या 391 में जो अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आया हुआ है और उसका एग्जाम तो हो गया, लेकिन अभी फिजिकल का डेट कंफर्म नहीं हुआ कि फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ तो इससे पहले जो कि 8415 वैकेंसी आया हुआ था या 689 मद निषेध का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें तो उतना खुलेआम जो कि सेटिंग नहीं चला था जितना कि ये 21,391 में जो कि सेटिंग चला है। अच्छा, मद निषेध में तो नहीं चला था? नहीं, मतलब खुल के सेटिंग नहीं चला था। अभी हम 21,391 की बात करें तो काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो देखते होंगे तो कहेंगे कि इतना खुल के बोल रहा है बंदा, जो कि लग रहा है कि मतलब कि CSBC के जो अध्यक्ष है इसे पकड़ लेंगे। अच्छा, मतलब उन लोगों को देखने में लगेगा कि मेरे ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और ये खुला बात है कि 21,391 में सेटिंग हुआ था। सेटिंग हुआ था तभी जो कि जा करके इसका पेपर रद्द हुआ था। फिर 10 महीने के बाद से फिर से इसका एग्जाम कंडक्ट कराया CSBC और कंडक्ट कराया और अच्छे से एग्जाम लिया। लेकिन यहाँ भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर देखा जाए तो कुछ ना कुछ सेटिंग है, कुछ ना कुछ धांधली मिला था सुनने को कि यहाँ पर जो कि OMR सीट छोड़ा जा रहा है या फिर ब्लूटूथ लेकर के एंट्री किया गया है। ऐसे तमाम बातें सुना गया था। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में सेटिंग बंद होगा और CSBC या कोई भी आयोग है सुधरेगा। बात यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटिंग चल ही रहा है। ये CSBC सेटिंग कराता है कि इसमें कौन शामिल है? कुछ CSBC सेटिंग कराता है या ना कराता उसका मैटर नहीं है। मान के चलिए आपका घर है, आपके घर के मालिक आपके पिताजी हैं और आपके घर में किसी प्रकार की चोरी हो जाए या फिर आपके घर में किसी सदस्य का बीमारी पड़ जाए, देख रेख न करे, तो उसमें सरासर गलती आपके मतलब गार्जियन जो है पेरेंट्स है उनके ऊपर जाएगा। तो जब बिहार पुलिस का एग्जाम अगर CSBC ले रहा है तो अगर CSBC मतलब कि बिहार पुलिस में किसी भी तरह का सेटिंग, कोई भी धांधली या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका मतलब कि पूरा का पूरा दोष जो है कि CSBC को ही जाएगा। सही बात है। उसको ध्यान CSBC को इतना ध्यान तो रखना चाहिए ना कि कोई भी ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई भी पर्ची अंदर ना जाए, इसका तो ख्याल रखना चाहिए जो एग्जाम कराता है CSBC। तो कहाँ ये सब हो रहा है? देखिए अभी आपने भी मतलब आपका कहना है कि धांधली हो रहा है बिहार पुलिस में, धांधली हो रहा है। जैसे आपने भी सुने थे 21 या 391 का पेपर जो है कि एक 1.5 साल पहले आया हुआ था इसका वैकेंसी, लेकिन इसमें पेपर हुआ और पेपर होने के एक मतलब पहले ही दिन पेपर हुआ, पहले ही दिन पेपर हुआ था। उसमें प्रथम पाली का पेपर हुआ, फिर द्वितीय पाली का पेपर हुआ। प्रथम पाली का पेपर कैसे गया, द्वितीय पाली का पेपर जैसे ही एग्जाम दे के निकला गया, मालूम चला कि इतनी बड़ी संख्या में जो कि धांधली हुआ है कि इसको रद्द करना ही पड़ेगा। जो सेकंड पाली में जो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये CSBC का दोष है ही, उसी का मतलब कि बोले तो उसी का कमी है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। और एक और खास बात मैं बता दूं कि हमारे जो कि बिहार के पूर्व DGP जो थे SK सिंघल जी, उनका कहना था, और आपने पेपर के कट पीस या फिर हाई कोर्ट का जो है कि निर्देश काफी ज्यादा आप बयान भी सुना होगा, जिसमें उनका कहना था हर मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है CSBC के अंतर्गत उसमें 10% उनको टैक्स चाहिए। कोई भी कार्य हो, जब एग्जाम हो रहा है या फिर कोई सेटर अगर सेटिंग करा रहा है तो उसको उनको 10% चाहिए। उनकी कोई रिलेटिव या उनकी मतलब भतीजी है या क्या, मतलब कंफर्म नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो खुद जो है कि ग्रेजुएशन पास है। अब बताइए वो जो है कि पेपर बिहार पुलिस का पेपर सेटअप की थी, उसका मतलब कि पेपर लिखी थी। अब आप ही बताइए जो ग्रेजुएशन पास है वो व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो कि धांधली हो सकता है? बिहार में कहीं ना कहीं धांधली है, बहुत है धांधली, बहुत ज्यादा धांधली। NCL को लेकर क्या कहिएगा? EWS और NCL को लेकर यही कहेंगे कि जैसे CSBC के अंतर्गत जो है कि 8415 जो वैकेंसी आया था उसमें EWS और NCL को लेकर के उतना बड़ी बात नहीं हुआ था, लेकिन जैसे 689 मद निषेध का पेपर हुआ उसमें NCL और EWS को लेकर हुआ था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था उस टाइम जब 689 का वैकेंसी का प्रक्रिया चल रहा था। लेकिन अभी देखा जाए तो 21 या 391 में ऐसा कोई बात नहीं है, इसे घबराना नहीं है कि ये जो है कि NCL और EWS को लेकर के मेरा जो है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
जैसा कि मद निषेध में जैसा फिजिकल था, क्या इसमें वैसे ही है कि कुछ चेंजेस हुआ है? मद निषेध में बात करें तो जैसे कि फिजिकल में हाई जंप और सीजर होता है और बेली होता है। इस टाइप से मतलब कि हाई जंप दो हाई जंप हाँ नहीं, तीन दो तीन तरह के होता है। अच्छा। तो बेली और सीजर था, मतलब तो इसमें मद निषेध में 2 टाइप का जंप था। तो उसमें क्या था ना कि जो बेली मारता है उसको गादा रखा जाता है, लेकिन उस टाइम जब फिजिकल हो रहा था गर्दनी बाग हाई स्कूल गर्दनी बाग में, तो वहाँ पे गादा रखा गया था, लेकिन 689 में नहीं था गादा, गादा को हटा दिया गया था। हटा दिया गया तो था। उसमें ये कंडीशन था कि बेली नहीं मारना है, क्योंकि बेली अगर मार रहे हैं गादा नहीं तो चोट लगेगा, जाहिर सी बात है। तो उसमें केवल सीजर मारा गया था गादा को हटा करके। तो यही उसमें जो है कि परिवर्तन हुआ था। और इस बार जो कि 21 या 391 में आने वाला अगले महीने में जो है कि फिजिकल होगा, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इसका फिजिकल होगा। और उसमें जो है कि मेरे ख्याल से बेली और सीजर दोनों रहेगा। आप अगर बेली मारने में इच्छुक है तो बेली मारिए, सीजर मारने में इच्छुक है तो सीजर मारिए, कोई एक आप मार सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस यही बात है। जो छात्र काफी दिन से तैयारी करते हैं, वो सेटिंग जैसे आपने बिहार में धांधली हो रहा है, ये तो कंफर्म बात है कि धांधली हो रहा है, सेटिंग चल रहा है, बिहार पुलिस में चल रहा है। और जो लोग सेटिंग नहीं करा पाते हैं और थोड़ा सा मेहनत के चलते चूक हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा थोड़ा सा? देखिए, सुसाइड जो लोग करते हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं। उनके जैसा घटिया व्यक्ति कोई नहीं है जो सुसाइड कर ले। और रहा बात नौकरी का, तो नौकरी सब कुछ नहीं है। आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो कि भारत विकसित हो रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आप नौकरी कीजिएगा तो नौकरी में जो कि सीमित पैसे मिलेंगे आपको। अगर 45,000 महीने तनख्वाह है तो खूब से खूब बढ़ेंगे, 2 साल 4 साल में 2,000 4,000 ऐसे बढ़ता है, सीमित पैसे मिलते हैं। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिला तो मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड को अपनाना चाहिए। अब ये नहीं हुआ कि मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँ, ये कौन सी बात है भाई? ज़िंदगी आपको मिली है, आज़ाद आप है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है, आपको जो मन करे सो कीजिए। बहुत सारे युवाओं को चाह होता है कि नहीं हमें बिहार पुलिस में जाना है तो जाना है, मतलब उन लोग का एक ड्रीम होता है। वो बहुत 5 साल 6 साल 10 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा चूक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मेहनत के चूक हो जाते हैं, वो लास्ट में गलत कदम उठाते हैं। उनको क्या सुझाव दीजिएगा? एकदम आसान भाषा में थोड़ा सा बता दीजिए। सुझाव उठाइएगा तो आपके इतना घटिया इंसान कोई नहीं है। और दूसरा बात यह है कि आपके अंदर अगर जिद है कि ना मुझे जो है कि बिहार पुलिस में जॉब करना है या कोई भी सरकारी नौकरी पाना ही पाना है, तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर ईमानदारी से सही ढंग से आपके अंदर जिद है तो रियलिटी बात है कि आप सही रास्ते पर और सही ढंग से जरूर मिलेगी, तैयारी कीजिएगा। अगर आपके पास जिद है, अभी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लड़का है कोई लड़की है, अगर जिद रहता है कि नहीं उससे मैं बात करके रहूंगा, उससे कुछ ना कुछ मतलब, तो जाहिर सी बात है कि वो खाएगा पिएगा नहीं, वो मतलब उसे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन आपके अंदर अगर ये बातें हैं कि मुझे ये जॉब करना है, नौकरी लेना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके पीछे जरूर पड़ जाइएगा। तो पढ़िएगा, अगर सही ढंग से आपने 100% दे दिया तो जाहिर सी बात आपको नौकरी होगा। अगर मेहनत बढ़िया से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग का क्या क्वेश्चन है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से हम नई वीडियो लाएंगे अमर जी के साथ, और कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।